श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल यशु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय श्री राम। हिंदू धर्म में हिंदू देवी देवताओं की पूजा और अपने इष्ट देवों के लिए मंत्रों का उच्चारण करना बहुत शुभ और फलदायक होता है। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान है। भगवान हनुमान को कलयुग का देवता माना गया है। मान्यताओं के अनुसार आज भी राम भक्त श्री हनुमान पृथ्वी पर हर शरीर में भ्रमण करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, वे तुरंत उसके कष्टों को हरने के लिए आ जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही फलदायक माना गया है। मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा का पाठ करने में है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से रोजाना सच्चे मन से बजरंग बली को याद करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। ज्योतिषी में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ है तो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान कलयुग के सबसे पूजनीय देवों में गिने जाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ हजारों मंत्रों के बराबर प्रभावशाली है। वैसे तो हनुमान चालीसा का पूरा पाठ बहुत उपयोगी माना गया है, परंतु इसकी कुछ चौपाइयों का नियमित पाठ किया जाए तो बजरंग बली सब तरह की परेशानियां दूर कर देते हैं। मंत्र संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे विनती है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपको बताते हैं हनुमान चालीसा की उन 5 चौपाइयों के बारे में, जिनका यदि नियमित सच्चे मन से वाचन किया जाए तो यह परम फलदायी सिद्ध होती है। हनुमान चालीसा का वाचन मंगलवार या शनिवार को करना परम शुभ होता है। ध्यान रखें, हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों को पढ़ते समय उच्चारण में कोई गलती ना हो। पहली चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का निरंतर जाप उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसे किसी का भय सताता हो। इस चौपाई का नित्य रोज प्रातः काल और सायंकाल में 108 बार जाप किया जाए तो सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। दूसरी चौपाई, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यदि कोई व्यक्ति बीमारियों से घिरा रहता है, अनेक इलाज कराने के बाद भी वह सुखी नहीं रह पा रहा, तो उसे इस चौपाई का जाप करना चाहिए। इस चौपाई का जाप निरंतर सुबह शाम 108 बार करना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जल्द ही व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। तीसरी चौपाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यह चौपाई व्यक्ति को समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। यदि किसी को भी जीवन में शक्तियों की प्राप्ति करनी हो ताकि वह कठिन समय में खुद को कमजोर ना पाए, तो नित्य रोज ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा इन पंक्तियों का जाप करे, लाभ प्राप्त हो जाएगा। चौथी चौपाई, विद्यमान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या और धन चाहिए तो इन पंक्तियों के जप से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन 108 बार ध्यान पूर्वक जप करने से व्यक्ति के धन संबंधित दुख दूर हो जाते हैं।
पांचवी चौपाई। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। जीवन में ऐसा कई बार होता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कार्य में विघ्न प्रकट होते हैं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो इस चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करें, लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी वे 5 चौपाइयाँ जिनको अपने जीवन में अपनाकर हनुमान जी की कृपा जरूर होगी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में हनुमान जी की आराधना हेतु हनुमान चालीसा का पाठ सर्वमान्य साधन है। यह पाठ सनातन जगत में जितना प्रचलित है उतना किसी और वंदना या पूजन आदि में नहीं दिखाई देता। श्री हनुमान चालीसा के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं, इसलिए रामचरितमानस की भांति यह हनुमान गुण गाथा फलदायी मानी गई है। यह बात केवल कहने योग्य नहीं है बल्कि भक्तों का अनुभव है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको वो बात बताएंगे जिससे कि ये चौपाइयाँ सिद्ध होती है। जब भी आप श्री हनुमान भगवान की पूजा आरंभ करते हो या पूजा समाप्त करते हो तो जय श्री राम का नारा जरूर लगाइए, क्योंकि जय श्री राम बोलने पर हनुमान भगवान प्रसन्न होते हैं, जिससे कोई भी पूजा या मंत्र का उच्चारण सफल हो जाता है। तो यदि आप भी दिल से पवन पुत्र हनुमान जी की भावपूर्ण वंदना करते हैं तो आपको न केवल बजरंग बली का अपितु साथ ही साथ श्री राम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो आप तक लाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।